हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल स्टोरी डिकोड। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हाल ही में आई इमरान हाशमी की शो टाइम वेब सीरीज का सीजन 1 का रिकैप एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, क्योंकि 12 जुलाई को इसका सेकंड सीजन आने वाला है। उसका एक्सप्लेनेशन देखने से पहले इसे जरूर देख लेना। इस सीरीज में बॉलीवुड की काली करतूतों का पर्दाफाश किया गया है, जो देखने में काफी रियलिस्टिक लगता है। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में हमें विक्टरी स्टूडियो को दिखाया जाता है, जो कि उस सिटी में काफी नामी स्टूडियो होता है, जिसे लास्ट 40 ईयर से विक्टर खन्ना रन कर रहे होते हैं। पर कुछ टाइम पहले ही अब उस स्टूडियो का कार्यभार विक्टर खन्ना का बेटा रघु संभाल रहा होता है। अब हाल ही में रघु की एक मूवी प्यार डेंजरस रिलीज हुई होती है, और उसका पेड रिव्यू के लिए एक टीवी चैनल के हेड तरुण को कहा जाता है। पर तरुण की तबीयत उस दिन थोड़ी खराब होती है, इसलिए वो ये काम अपनी जूनियर असिस्टेंट माहिका को करने के लिए कहता है। और उसके लिए माहिका रघु के एक खास आदमी जीको से जाकर मिलती है, जहां पर जीको माहिका को आईफोन गिफ्ट करके उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव रिव्यू देने के लिए कहता है, और उसको बोलता है कि तुम फिल्म को 4 स्टार दे देना। इसके बाद हम मौनी रॉय को देखते हैं, जो इस सीरीज में यास्मीन का कैरेक्टर प्ले कर रही है। वो छोटे मोटे आइटम सॉन्ग और रोल किया करती है। साथ ही यास्मीन रघु की सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड भी है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यास्मीन और बादशाह रघु के स्टूडियो में शूटिंग कर रहे होते हैं, और तभी वहां पर रघु आ जाता है। और रघु यहां पर आने के बाद सबसे पहले यास्मीन को किस करने लगता है, और वहां पर यास्मीन रघु से उसकी नेक्स्ट मूवी डाकू हसीना के लिए लीड एक्ट्रेस रोल देने को कहती है। उसके बाद हमें माइका दिखाई जाती है, जो रघु की मूवी को रिव्यू दे रही होती है, और वो न्यूज पर ही सबको सच्चाई बता देती है। वो सबको बताती है कि इस फिल्म को 4 स्टार देने के लिए उसे आईफोन की रिश्वत दी गई थी, और फिर वो बोलती है कि ये फिल्म एक भी स्टार डिजर्व नहीं करती। अगले सीन में हम रघु को उसके ऑफिस में देखते हैं, जहां पर रघु के फादर विक्टर वहां पर आते हैं, और वो यहां पर रघु को समझाते हैं कि मूवी कोई बिजनेस नहीं है, जिस पर रघु उनसे गलत बोलने लगता है। यानी उन दोनों के विचार एक दूसरे से मिलते नहीं थे। इसके बाद हम माइका को देखते हैं, जो अपने बॉयफ्रेंड पृथ्वी के साथ रेस्टोरेंट में होती है, और वहां पर हमें पता चलता है कि पृथ्वी रघु के स्टूडियो में ही काम करता है। तभी यहां पर माइका के फोन पर एक मैसेज आता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है। अब अगले सीन में हमें अरमान दिखाया जाता है, जो रघु की मूवी में हीरो होता है, और वो यहां पर रघु से फिल्म का क्लाइमैक्स चेंज करने के लिए बोलता है, लेकिन रघु उसको इसके लिए मना कर देता है, और उसको यहां पर वो समझाता है कि कोई भी एक्ट्रेस सुपरस्टार तब बनता है जब वो गुटखे का ऐड करता है। यह सब सुनने के बाद अरमान रघु की बात को मान लेता है, और उसके बाद हम माइका को देखते हैं, जो रात में अपने घर जा रही होती है। तभी विक्टर का एक खास आदमी उसे जबरदस्ती अपनी कार में बिठाकर विक्टर के पास लेकर आता है। इसके बाद विक्टर खन्ना माइका से मिलते हैं, और उसे इस तरह लाने के लिए माफी मांगते हैं। माइका उनको बोलती है कि उन्होंने उसे जॉब से निकलवा दिया, लेकिन वो उसे बताते हैं कि उन्होंने उसे जॉब से नहीं निकलवाया है, वो तो उनके बेटे रघु का काम है। फिर वो माइका से आगे बोलते हैं कि तुमने फिल्म का रिव्यू अच्छा किया। अब उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम रघु को देखते हैं, जो अपने फादर को एक पार्टी के लिए इनवाइट करता है, और उसके बाद उसके फादर उसके लिए रेडी हो रहे होते हैं, और रेडी होने के बाद अपनी कोई पुरानी मूवी देखने बैठ जाते हैं, और काफी देर रात तक मूवी देखते रहते हैं, अपनी पुरानी यादों को याद करके। फिर अगले दिन हमें पता चलता है कि विक्टर ने सुसाइड कर ली, और उसके बाद विक्टर की लॉयर रघु के पास आती है, और उसे उसके फादर की बिल सुनाती है। बिल से हमें पता चलता है कि विक्टर ने अपना फिल्म स्टूडियो माइका के नाम कर दिया है, और यहाँ पर रघु को पता चलता है कि माइका विक्टर की फर्स्ट वाइफ की ग्रैंड डॉटर होती है। यह सब सुनने के बाद रघु को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, और वो अपने फादर विक्टर की फोटो को छत से नीचे फेंक देता है, जो कि नीचे एक कार में आकर लगती है। उसके बाद न्यूज पर देखने के बाद माइका को पता चलता है कि उसे विक्टर स्टूडियो का ऑनर बना दिया गया है। यह सब जानने के बाद माइका अपनी मॉम से पूछती है, और उसकी मॉम उसे बताती है कि विक्टर खन्ना उसके नाना जी थे। आगे हम रघु को देखते हैं, और यहाँ पर वो अपने लॉयर से बात कर रहे होते हैं, लेकिन उसका लॉयर उसको बताते हैं कि विक्ट्री स्टूडियो उसको तब तक नहीं मिल सकता जब तक माइका ना चाहे। और उसके बाद यास्मीन रघु को समझाती है कि तुम माइका को अपनी तरफ कर लो। नेक्स्ट सीन में हम माइका को देखते हैं, और तभी रघु वहां पर आ जाता है। रघु माइका को समझाता है कि तुम अभी इंडस्ट्री में नई आई हो, तुम्हें अभी मूवीज बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए तुम अभी स्टार्ट में मेरे नीचे काम करो। पर माइका उसके नीचे आने के लिए मना कर देती है,
उसके बाद बाहर आकर रघु अपना खुद का स्टूडियो स्टार्ट करने की बात बोलकर वहां के बहुत सारे लोगों को अपने साथ मिला लेता है। और तब पृथ्वी माइका को बोलता है कि हमें फिल्म बनाने के लिए सबसे पहले एक प्रोड्यूसर की जरूरत होगी। यहाँ पर माइका और रघु दोनों ही अपनी नेक्स्ट प्रोजेक्ट की मूवी बनाने में लगे हुए थे, जो कि बहुत बड़ी मूवी होने वाली थी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं माइका और पृथ्वी एक प्रोड्यूसर से मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन प्रोड्यूसर उनको बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ तभी काम करूंगा जब इस फिल्म में अरमान सिंह होगा। और जब रघु उस प्रोड्यूसर से जाकर मिलता है तो वो रघु से भी यही बात बोल देता है, जिसके बाद रघु अरमान सिंह के घर पर आ जाता है और रघु के साथ यास्मीन भी होती है। वहां पर रघु और अरमान उसके फार्म हाउस पर बैठे होते हैं और रघु यहाँ पर अरमान को फिल्म की स्टोरी सुना रहा होता है, लेकिन अरमान उसकी बातों पर जरा भी रिएक्ट नहीं करता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम माइका को देखते हैं, जो 1857 की लड़ाई के ऊपर एक मूवी बनाना चाहती है और उसका बॉयफ्रेंड उसे एक स्क्रिप्ट भेजता है। स्क्रिप्ट को पढ़ने के बाद वो दोनों अगले दिन रेस्टोरेंट में स्क्रिप्ट राइटर से जाकर मिलते हैं और जिस रेस्टोरेंट में वो आते हैं वहां पर जानवी कपूर पहले से होती है। इसके बाद स्क्रिप्ट राइटर भी वहां पर आ जाता है और वो पहले तो उनके साथ काम करने से मना करता है, लेकिन बाद में उनकी बातें सुनने के बाद मान जाता है। इसके बाद जानवी कपूर भी यहाँ पर माइका से मिलती है और माइका ये सब देखने के बाद हैरान हो जाती है कि वो माइका को पहले से जानती थी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम रघु को देखते हैं, जो अरमान से फिल्म के बारे में पूछता है और अरमान उसको बोल देता है कि मैं तुम्हें कुछ दिन सोचकर बताऊंगा। यह सब सुनने के बाद रघु वहां से चला जाता है। उसके बाद माइका अरमान के घर आती है और अरमान उसकी मूवी की स्टोरी सुनता है। स्टोरी सुनने के बाद अरमान उनको बोलता है कि मैं कुछ टाइम में सोच के बताता हूँ। अब अगले सीन में हम रघु और यास्मीन को देखते हैं, जहां पर यास्मीन रघु को बोलती है कि तुम एक फिल्म अरमान की वाइफ को भी ऑफर कर दो, हो सकता है कि दोनों हस्बैंड वाइफ एक साथ काम करने के लिए मान जाए। दूसरी तरफ हम अरमान और उसकी वाइफ को देखते हैं, जहां पर अरमान की वाइफ उसको बोलती है कि रघु ने भी उसे एक फिल्म का ऑफर दिया है और उन दोनों की शूटिंग एक सिटी में ही होने वाली है। लेकिन अरमान अभी भी थोड़ा कंफ्यूज होता है। आगे हमें एक साजन मुराद नाम का बंदा दिखाया जाता है, जो एक बिजनेसमैन होता है और वो रघु के साथ मिलकर एक मूवी बनाना चाहता था। उसने एक साउथ की सुपर डुपर हिट मूवी के राइट्स खरीद लिए थे और वो उस मूवी का रीमेक बनाने के लिए रघु से मिलने की कोशिश करता है, पर रघु उसे भाव ही नहीं देता है। अब अगले सीन में हम अरमान और उसकी वाइफ को देखते हैं और सभी मीडिया वाले उनके फोटो खींच रहे होते हैं। यहाँ पर मीडिया वाले अरमान की वाइफ से पूछते हैं कि हमने सुना है रघु ने आपको फिल्म ऑफर की है, और यहाँ पर अरमान की बीवी हाँ बोल देती है, लेकिन अरमान को यह बात पसंद नहीं आती। आगे हम देखते हैं अरमान माइका को फोन करता है और माइका की फिल्म करने के लिए हाँ बोल देता है। इसके बाद अगले सीन में हमें अरमान की वाइफ यानी मंदरा दिखाई जाती है और मंदरा को यास्मीन का फोन आता है और यास्मीन मंदरा पर काफी ज्यादा गुस्सा कर रही होती है, क्योंकि रघु ने यास्मीन की मूवी मंदरा को जो दे दी थी, यानी यास्मीन ने फालतू में रघु को एडवांस देकर उड़ता तीर अपने ही ले लिया था। इसके बाद हमें रघु दिखाया जाता है और रघु को पता चल चुका था कि अरमान अब माइका की फिल्म करने वाला है। और यह सब सुनने के बाद रघु काफी ज्यादा गुस्से में अपनी गाड़ी लेकर अरमान के घर चला जाता है और वह दरवाजे पर गाड़ी पर खड़े होकर अरमान को गालियां देने लगता है। उसके बाद अरमान उसे अंदर बुलाता है, जहां पर उन दोनों के बीच काफी ज्यादा बहस हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि माइका की फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है और उसके बाद पृथ्वी माइका को अपनी बहन से मिलाने के लिए उसके घर पर लेकर गया है। यहाँ पर माइका पृथ्वी की बहन के साथ बैठी हुई होती है कि तभी वो उसके गले पर कुछ मार के निशान देखती है और माइका समझ जाती है कि उसका पति उसे खूब पीटता है। तब वो घर से निकलते टाइम माइका ये बात पृथ्वी को बताती है, पर यह बात सुनने के बाद पृथ्वी बोलता है ये उनका पर्सनल मैटर है। उसके बाद अगले सीन में हम यास्मीन को देखते हैं, जो काफी ज्यादा नाराज होती है क्योंकि उसकी फिल्म रघु ने मंदरा को जो दे दी थी। फिर जैसे ही रघु वहां पर आता है उन दोनों के बीच बहस हो जाती है और रघु यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो उसको बोल देता है कि तुम डांस तो अच्छा कर सकती हो, लेकिन एक्टिंग करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। और ये सुनकर यास्मीन गुस्से में वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन यास्मीन अपनी एक फिल्म की शूटिंग कर रही होती है और वहां पर उसे डॉक्टर का फोन आता है, जहां उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। यह सुनकर वो शॉक हो जाती है और फिर रघु को दिखाया जाता है, जिसे साजन मुरार का फोन आता है और साजन मुरार अभी भी रघु के साथ एक फिल्म बनाना चाहता है, इसीलिए वो रघु को अपने ऑफिस मिलने के लिए बुलाता है। फिर रघु साजन के ऑफिस चला जाता है, जहां पर साजन एक मूवी बनाने का ऑफर उसे देता है। यहाँ पर साजन कहता है कि फिल्म को वो प्रोड्यूस करेगा, लेकिन फिल्म में हीरो साजन के बेटे को लेना पड़ेगा। यह सब सुनने के बाद रघु एग्री कर वहां से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में माइका अपने स्टूडियो की फिल्म देख रही होती है, जहां पर फिल्म के स्टार्ट में रघु का नाम आ जाता है और तब माइका को पता चलता है
कि वो कोई भी फिल्म करे उसका कुछ प्रॉफिट शेयर रघु को भी जाएगा, क्योंकि रघु की उसके प्रोडक्शन हाउस से पहले ही एक डील हो चुकी थी। यह सब पता चलने के बाद माइका रघु की डील कैंसिल करना चाहती है। उसके बाद हम अरमान को देखते हैं जो माइका और अरमान की फिल्म की शूटिंग कर रहा होता है, और शूटिंग करते टाइम उनकी फिल्म की जो हीरोइन टीना होती है उसकी एक्टिंग की डायरेक्टर काफी ज्यादा तारीफ करता है। यह देखकर अरमान थोड़ा जल जाता है और वो अपनी वैनिटी वैन में जाकर बैठ जाता है। फिर उसका सूट वहीं पर अटक जाता है। काफी देर तक जब वो वैनिटी वैन से बाहर नहीं आता तब माइका उसको मनाने के लिए जाती है, पर अरमान वहां पर उसे कहता है कि वो टीना को उस फिल्म से निकाल दे, पर माइका इसके लिए मना कर देती है। फिर उसका उस दिन का शूट कैंसिल हो जाता है और अगले दिन जैसे ही अरमान शूटिंग पर आता है वहां पर वो टीना को काफी ज्यादा परेशान करने लगता है और वो उसे घोड़े से भी गिरवा देता है। जिसके बाद ये सारी बातें टीना माइका को आकर बताती है और उससे कहती है कि या तो इस फिल्म में वो काम करेगी या अरमान, और माइका अरमान को चूज करती है। अब अगले सीन में हम साजन को देखते हैं जो रघु को फोन करता है। रघु उसको बोलता है कि अभी मैं थोड़ा बिजी हूं, मुझे सोचने का टाइम नहीं मिला। उसके बाद नेक्स्ट सीन में रघु को माइका मिलने के लिए अपने ऑफिस में बुलाती है। यहाँ पर माइका उसको बताती है कि यास्मीन प्रेग्नेंट है, और माइका उसको बोलती है कि अगर उसने उसकी कंपनी के साथ डील कैंसिल नहीं की तो वो इस बात को मीडिया को बता देगी। उसके बाद रघु गुस्से में यास्मीन के पास आता है और यास्मीन को बोलता है कि तुम प्रेग्नेंट होने का नाटक क्यों कर रही हो। इस पर यास्मीन कहती है कि वो सच में प्रेग्नेंट है, और यहाँ पर इन दोनों के बीच काफी तीखी बहस हो जाती है। फिर अगले दिन हम पृथ्वी को देखते हैं जो माइका के कहने पर अपनी बहन से मिलने के लिए जाता है और अपनी बहन से सारी सच्चाई पूछता है, जहां पर उसे सच पता चल जाता है। उसके बाद पृथ्वी घर आने के बाद माइका को शुक्रिया बोलता है। अब नेक्स्ट डे यास्मीन की मूवी का प्रीमियर होता है और वहां पर माइका और अरमान भी आए हुए होते हैं, लेकिन अभी तक यास्मीन वहां पर नहीं आई हुई होती है। फिर फिल्म स्टार्ट होने के थोड़ी देर बाद यास्मीन वहां पर आ जाती है, जहां पर रघु उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो रघु से गुस्से में बात ही नहीं करती है। और उसके बाद नेक्स्ट डे माइका टीवी देख रही होती है, जहां पर उसे न्यूज से पता चलता है कि उसकी लीड एक्ट्रेस टीना ने उसकी फिल्म छोड़कर रघु की फिल्म साइन कर ली है। और फिर हमें माइका की फिल्म का सेट दिखाया जाता है, जहां से हमें पता चलता है कि अरमान भी अभी तक शूटिंग के लिए नहीं आया है। और फिर एक न्यूज लीक हो जाती है जिसमें दिखाया जाता है कि अरमान का अपनी लीड एक्ट्रेस के साथ अफेयर चल रहा है। यह बात सभी मीडिया हाउसेस को पता चल जाती है और ये ब्रेकिंग न्यूज की तरह चलने लगती है। उसके बाद सभी लोग स्ट्राइक करने लगते हैं, क्योंकि अरमान तात्या टोपे के ऊपर एक फिल्म बना रहा था, और लोगों को जैसे ही उसके अफेयर की बात पता चलती है वो सभी अरमान को बाइकआउट करने की मांग करने लगते हैं। उसके बाद हमें पता चलता है कि यह न्यूज रघु ने ही लीक की होती है, और इसी के साथ इस सीजन की एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो इसके नेक्स्ट सीजन का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए कमेंट में यस लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू मूवी और सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।